अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम मुताबिकत के असूल को एक इंतहाई आसान और मुनफरद अंदाज में पढ़ेंगे और मिसालों के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से वाज़ेह हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मुताबिकत होता क्या है। मुताबिकत के लिए अंग्रेज़ी में कंपेटिबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मुताबिकत दरअसल फ़ेल का जुमले में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होना, यानी जो फ़ेल है वो किस तरह इस्तेमाल होता है, तो उसके हवाले से जो चेंजिंग आती है दैट इज़ मुताबिकत। तो अब ज़रा हम इसको आगे मज़ीद पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो है हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मुताबिकत को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फ़ेल कितनी सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है, यानी कितनी टाइप्स में इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे है फ़ेल लाजिम, यानी इसके दो किस्में, दो में पहले ये है फ़ेल लाजिम। ऐसा जुमला जिसमें मफ़ूल ना हो, सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल हो, यानी सब्जेक्ट और वर्ब हो। ऐसे जुमलों में फ़ेल फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। मसलन असलम आया, अली दौड़ा, अहमद और आमिर आए। अब देखें अली दौड़ा, दौड़ा जो है वर्ड किसके मुताबिक आ रहा है, अली के मुताबिक आ रहा है, यानी वो सब्जेक्ट के मुताबिक आ रहा है। असलम आया, आया किसके मुताबिक आ रहा है, सब्जेक्ट के मुताबिक आ रहा है। यानी फ़ेल लाजिम में क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जो उसमें वर्ब आता है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है वो प्लूरल आएगा, मस्कुलाइन है वो मस्कुलाइन आएगा, और फेमिनाइन है यानी मुज़क्कर है मुज़क्कर आएगा, मुअन्नस है मुअन्नस आएगा। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप है दैट इज़ फ़ेल मुताद्दी। ठीक है, वो देख लेते हैं। ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल हों, उन जुमलों में फ़ेल मफ़ूल के मुताबिक आएगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारे मौजूद हों, लेकिन जो वर्ब आएगा, ठीक है, वो किसके मुताबिक आएगा, यानी जो फ़ेल आएगा वो किसके मुताबिक आएगा, ऑब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। अगर मिसाल हम देख लेते हैं, उन्होंने किताब ख़रीदी। अब यहाँ पे उन्हों तो जमा है, हमें तो जमा लिखना चाहिए था, यानी किताबें ख़रीदी, किताब ख़रीदें आना चाहिए था, ख़रीदें। ठीक है, क्योंकि उन्हों वर्ड प्लूरल है, लेकिन हमने देखना किताब को, क्योंकि किताब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यानी मफूल है। उर्दू में मैं आपको ऑब्जेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो किताब जो है ख़रीदी, ठीक है, किताब जो है यहाँ पे मफूल है, मफूल के मुताबिक ख़रीदी आ रहा है। असलम ने दवात ख़रीदी, दवात जो है वो एक मुअन्नस है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसी के मुताबिक है, असलम के मुताबिक नहीं आ रहा। उसके बाद अगर हम देखें फ़ेल की इसमें ज़मीर से मुताबिक है, यानी इसमें ज़मीर को लेके फ़ेल की मुताबिकत जो है उसके हवाले से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। रूल नंबर 1 दैट इज़ अगर दो फ़ेलों के बाद दोनों या आ जाए तो फ़ेल जमा होगा। जैसा कि बाप और बेटा दोनों लाहौर गए, उसका बेटा और भाई दोनों के दोनों मर गए। देखिए वर्ड दोनों जब आ रहा है ना तो आप उसको जमा बनाएंगे तो फ़ेल जमा आएगा। ठीक है, यानी वैसे भी अगर सिंपल देखें बाप और बेटा आ रहा है तो मतलब हरूफ अतफ से मिलाया हुआ है तो तब भी जमा ही होगा, लेकिन अब दोनों वर्ड आ गए तो तब हम इसको जो है जमा में लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसके रूल एंड रेगुलेशन, ये आपने इसका जो है इसको रूल लिख लेना है कॉपी पेज पे या कहीं जहाँ पे भी, देन आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हरूफ अतफ़ आ जाए तो इसमें तो इसम जमा होगा। ठीक है, अब हरूफ अतफ़ से क्या मुराद है, हरूफ अतफ़ से मुराद जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, दैट इज़ लाइक यहाँ पे और का वर्ड है, मामू और भांजा लड़ पड़े, बाप और बेटा सैर को गए, यानी जमा बना दिया किसको देखते हुए, और को। ठीक है, तो ये हमें वैसे भी पता है, हम कहते हैं अली एंड अहमद आर प्लेइंग, तो यानी जब अली और अहमद को हमने एंड से मिला दिया और से मिला दिया तो वो जमा ही हो जाएगा। एक सिंपल रूल है लेकिन आपको याद रहना चाहिए। अब हम इसको याद सकते हैं कि हरूफ अतफ़ कौन से है, तो हरूफ अतफ़ जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं वो हरूफ अतफ़ होते हैं, जिस तरह इस एग्जाम्पल में और जो है हरूफ अतफ़ है। तो यानी आपके यहाँ पे 2 MCQs क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है अगर जुमले में फ़ाइल दो हों, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस, तो जमा मुज़क्कर आता है। ठीक है, अगर मतलब एक मुअन्नस और एक मुज़क्कर हो तो जो फ़ेल आएगा वो जमा मुज़क्कर आता है। अब जमा मुज़क्कर कैसे देखें, इल्म और तहम्मुल मजाजी इंसान का दर्जा बढ़ा देते हैं। अब देखिए इल्म मुज़क्कर है, तहम्मुल मजाजी मुअन्नस है, तो हमने क्या कर दिया कि हमने फ़ेल जमा जो है वो मुज़क्कर बना दिया, बढ़ा देते हैं वो हमने मुज़क्कर बना दिया। ठीक है, तो यानी ये आपने याद रखना है कि अगर जुमले में फ़ाइल दो होने चाहिए, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस, और देन जो है आप क्या करेंगे, आप दोनों को जो इसका मतलब फ़ेल इस्तेमाल करेंगे वो फ़ेल जमा मुज़क्कर होगा। एक तो जमा भी होगा और मुज़क्कर होगा। ठीक है, ये नहीं आपने मुअन्नस यूज़ नहीं करना, वो जमा मुज़क्कर होगा, जमा होगा और मुज़क्कर होगा। जमा क्यों, क्योंकि 2 हैं हरूफ अतफ़ इस्तेमाल हो रहा है, और मुज़क्कर क्यों है, क्योंकि जब मुज़क्कर आता है तो हम जो मुअन्नस होता है उस पर वो डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अगर फ़ाइल इसम जमा हो, मसलन फ़ौज ग्रोह वगैरह, तो फ़ेल वाहिद होगा। जिस तरह फ़ौज बड़ी बहादुरी से लड़ी, जमात कमरे में बैठी है, तो तब आप क्या करते हैं, उसको फ़ेल वाहिद यूज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर जुमले में मफ़ूल जमा हो तो फ़ेल जमा आएगा, जैसे कि मकबूल ने अफसाने लिखे, उम्मिया ने किताबें पढ़ी, तो ये अब वैसे सिंपल है, ये कोई इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इंक्लूड करना ज़रूरी था। ज़मीर जमा मुतकल्लिम में मुज़क्कर होगा। अब ज़रा समझे कि ज़मीर मुतकल्लिम क्या है, ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है।
कन्फ्यूजिंग इसलिए कहा से कि मुतकल्लिम क्या है। मुतकल्लिम कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन, तो ये वो है ज़मीर जमा मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन के हवाले से अगर बात करें। अब इस तरह हम पढ़ते हैं मर्दों ने कहा हम आते हैं, ये वाला जुमला तो ठीक है। हम कहते हैं औरतों ने कहा हम आती हैं, तो वो मतलब आती वर्ड यूज़ करते हैं जो कि ग्रामेटिकल गलत है। हम अपनी मतलब डेली लाइफ में उसको ऐसे बोलते बोलते तो ऐसे ही हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकल गलत है। ग्रामेटिकल ठीक क्या है कि औरतों ने कहा हम आते हैं, ठीक है। जब आपके पास मतलब वो इकट्ठे होके सारी औरतें या सारे मतलब एक जेंडर इकट्ठा होके किसी एक बात की बात कर रहा हो, तो तब आप क्या करते हैं, आप उसके लिए फेल मुज़क्कर लगाते हैं। जिस तरह के मर्दों ने कहा हम भी आते हैं, औरतों ने कहा हम भी आते हैं, तो यानी दोनों के लिए आप आते यूज़ करेंगे, आती यूज़ नहीं करेंगे फॉर गर्ल्स या फॉर मतलब औरतों के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है अगर किसी रिसाले अखबार वगैरह का बताना हो वो हमेशा मुज़क्कर आएगा। मिसाल देखें, अदबी दुनिया बिक चुका है। देखिए अब हमें देखना चाहिए, अगर इसमें देखा जाए तो अदबी दुनिया जो कि हमें मुअन्नस लग रहा है, तो अदबी दुनिया बिक चुकी है वो ज़्यादा बेटर था, लेकिन नहीं। जब ये क्योंकि अब यहाँ पे अखबार के तौर पे एक रिसाले के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डान शाये हो चुका है, डान एक न्यूज़पेपर है, शाये हो चुका है, तो वो भी उसके लिए आपके पास क्या जो है वो आप मुज़क्कर यूज़ करेंगे। ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। लेकिन जब आप इस रूल ये भी चीज़ आ जाती है तो रूल चेंज हो जाता है और रूल जो है वो मुज़क्कर लग जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी सूरतों में फिर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर दो इसमें हरूफ अतफ ना हो तो फेल वाहिद होगा, अगर हो तो जमा होगा। जिसने उसने गेंद और बल्ला खरीदे, ठीक है, उसने गेंद और बल्ला खरीदे। अब देखिए गेंद और बल्ला, तो यानी ये जो है आपके पास दो का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दैट इज़ वाई आप इसको क्या करते हैं, इसको जमा में लिखते हैं। उसने गेंद बल्ला खरीदा, अब वो सिंपल हो गया। जब आप और हरूफ आतफ नहीं लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा, वो फेल वाहिद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये रूल थोड़ा सा बस माइनर सा इसमें चेंज है और उसकी वजह से आपका सारा का सारा चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर जुमले में मुज़क्कर मोनस दोनों हो तो फेल आखिरी इसम के मुताबिक आएगा। जैसे उसने कलम दवात खरीदी, अब दवात जो है वो यहाँ पे मोनस है, खरीदी जो यानी दवात के मुताबिक आए, कलम मुज़क्कर है। फिर ठीक, एक मिनट, तो मैं बता रहा था कि उसने कलम दवात खरीदी। अब दवात क्योंकि मुअन्नस है तो इस वजह से हमने खरीदी लगाया। उसने दवात कलम खरीदा, वही दोबारा सेंटेंस हमने रिपीट कर दिया, लेकिन कलम को बाद में कर दिया कलम मुज़क्कर है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो सारा का सारा चेंज हो गया और वो खरीदा में बदल गया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों आ रहे हों तो आपने जो आखिरी वर्ड होगा, जो आखिरी मतलब इसम होगा, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसके मुताबिक आपने जो है वो फेल इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि मेन बात है फेल इस्तेमाल करना, तो फेल को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने इसको इस रूल में को यूज़ करते हुए इस तरह इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट रूल की तरफ जाएँ तो हमारे पास है, अगर जुमले में सब आ जाए तो फेल आखिरी फेल फाइल के मुताबिक होगा। जैसा उसके जागीर मकानात सब बिक गए, अब यहाँ पे मकानात के मुताबिक हमने लगा दिया कि वो बिक गए। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में गलती कर देते हैं कि उसके जागीर मकानात सब बिक गए, उसके मकानात जागीर सब बिक गई। अब देखें यहाँ पे जागीर जो है मुअन्नस है, हमने उसके मुताबिक लगा दिया बिक गई, ठीक है। अब जब ऊपर वाला था उसमें मकानात मुज़क्कर था, तो इसकी वजह से हमने क्या लगा दिया कि मुज़क्कर तो जमा था, ठीक है, मकानात मकान मकानात, क्योंकि मुज़क्कर और जमा था, जिसकी वजह से हमने लगा दिया बिक गए, ठीक है। तो यानी आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक होता है सब आता है कभी कभी, और सब आता कुछ सम टाइम आता है कुछ सब कुछ, तो सब कुछ के लिए रूल चेंज हो जाता है, सब के लिए रूल चेंज है, सब के लिए यही रूल है, ठीक है। लेकिन सब कुछ के लिए कौन सा रूल है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, तो आपने मतलब वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको चीज़ें फर्दर अच्छे से क्लियर हो सके। मैंने हर जगह दो एग्जाम्पल डाली हैं ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से अच्छे क्लियर हो सकें, आपको मतलब मुख्तलिफ मसालों से समझाया जाए। नेक्स्ट अगर रूल की तरफ जाएँ तो उसमें हमारे पास जो है रूल ये है कि अगर जुमले में मफूल जमा हो तो फेल जमा आएगा, यानी अगर जुमले में ऑब्जेक्ट जमा हो तो उसका फेल भी जमा आएगा, ठीक है। मकबूल ने अफसाने लिखे, उम्मिया ने किताबें पढ़ी, सिंपल सी बात है, यानी इसमें कोई चेंज डिफरेंस वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें, जहाँ मुख्तलिफ ज़मीरें जमा हो वहाँ फेल जमा होगा, यानी हमें बहुत सारी ज़मीरें वहाँ पे आ जाती हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि फेल जो जमा लगाते हैं। जैसे मैं और मिलकर वो काम पर गए, आप और वो कहाँ थे, ठीक है। उसके बाद जहाँ मुख्तलिफ ज़मीरें जमा हो वहाँ फेल जमा होगा, बल्कि ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक पिक्चर ऐड करते वक्त जो है ये डबल हो गया, चले इट्स ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर जुमले में को आ जाए तो फेल वाहिद हो गई, ये आपने हमेशा याद रखना। अल सलमा ने कपड़े धोए, जमा था, सही था, लेकिन जब हमने लगा दिया सलमा ने कपड़ों को धोया, तो जब हमने को लगा दिया तो वो हमेशा वाहिद बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम जाएँ, अगर जुमले में सब कुछ आ जाए तो फेल वाहिद होगा, जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए, अगर जुमले में सब कुछ आ जाए तो फेल वाहिद होगा। उसने सब चीज़ें बेच दी, वो सिंपल, ठीक है, उसने सब कुछ बेच दिया तो तब जो है वो जमा हो जाएगा, फेल वाहिद हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा पर बहुत सारा ख्याल। सब्सक्राइब कर यूट्यूब चैनल एज वेल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, और फेडरल बोर्ड के वाले जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा जितनी भी ग्रामर रह चुकी है वो इंशाल्लाह सारी की सारी अपलोड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।